तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है हमारा वो रहेगा वर्ब्स पे। इंग्लिश ग्रामर पे कितनी टाइप की वर्ब्स होती है उसमें बहुत बार कन्फ्यूजन होता है हमें, मतलब किस किस तरह की वर्ब्स होती हैं, इज एम आर कौन सी वर्ब है, कैन कुड वर्ब है, क्या है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। उसके अलावा मैं बताऊंगा कि जैसे आपका वर्ब्स का यूज़ एक सेंटेंस में कैसे होता है और वर्ब्स की फॉर्म कैसे यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब क्या है। अब देखो, जैसे एक लेमेंस लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसको हम वर्ब बोलेंगे, या एक ऐसी डेफिनेशन दी जाती है जिसके लास्ट में ना आए। एक जनरल सेंस में कहूँगा, जैसे मैंने कहा उठना, बैठना, नहाना, धोना, यहाँ आना जाना, ठीक है। तो जो भी काम हो रहा है वो वर्ब कहलाएगी आपका, ठीक। अब एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया यहाँ पे जिससे आपको पता लगेगा जी वर्ब्स हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। मोटी मोटी मतलब इतने टाइप की आपकी वर्ब्स होती हैं मेनली। एक एक करके मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जाम्पल्स, ओके। सबसे पहले देखो, जो आपकी वर्ब्स हैं वो दो टाइप की हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक आपका मेन वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब बोलो। अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको मैंने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक है मॉडल वर्ब्स, ठीक है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स वो है जो हम नॉर्मली आपके जब आप टेंसेस पढ़ते होगे तो अलग अलग टेंस में अलग अलग प्रकार के आपके वर्ब्स यूज़ होती हैं। जैसे इज़, एम, आर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में, वॉज, वर पास्ट कॉन्टीन्यूस में, ठीक है। तो आपका इसको वी फॉर्म कहते हैं। इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, इनको बोला जाएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। उसके अलावा जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स में जितने भी मॉडल्स हैं आपके कैन, कुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, ये सारे के सारे आपके मॉडल वर्ब्स। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता नहीं किसी को भी, ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो आपका मेन वर्ब्स में है, ठीक। अब देखो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में क्या आपका, जैसे मेन वर्ब है, मेन वर्ब को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक होगा फिनाइट, एक होगा नॉन फिनाइट, ठीक है। अब फिनाइट वर्ब को फर्दर मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर कहीं पे भी अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपका सीटीएस का एग्जाम रहता है, तो उसमें इससे क्वेश्चन काफ़ी बनता है। मतलब बहुत बार देखा गया है कि आपका ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब से आपका क्या है क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अभी मैंने आपका टाइप बता रहा हूँ, फिर इसका डिटेल में करेंगे हम। फिनाइट वर्ब दो टाइप की होगी, नॉन फिनाइट वर्ब आपकी, देखो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, जिरंड, इन्फिनिटी और पार्टिसिपल। जिरंड है जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, उसको जिरंड बोलेंगे, ठीक है। बट एक आईएनजी फॉर्म आपकी जो इज एम आर के बाद लगती है वो भी होती है, तो वो जिरंड नहीं होगी। तो दोनों क्या फ़र्क होता है बताऊंगा अभी डिटेल में, ठीक। उसके बाद इन्फिनेटिव, इन्फिनिटी में आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटी कहलाएगी, जैसे टू स्टडी। पार्टिसिपल आपके फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वी थ्री, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग वी थ्री या हैविंग बीन वी थ्री, या वर्ब की थर्ड फॉर्म कहेंगे उसको, ठीक है। एक बेसिक सा फ्लो चार्ट है, इसको आप देख सकते हैं। और जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। और उस टेलीग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं फिनाइट वर्ब्स। एक मैंने बोला ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ध्यान से देखना क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब यूज़ हुई है, उसमें अगर उस वर्ब को उस सेंटेंस का कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए यदि आपका ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है तो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, और उसको अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब वो ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे एग्जांपल दिखा मैंने, द डॉग चेज द कैट। अब द डॉग है ये आपका सब्जेक्ट है, द कैट आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका वर्ब है, ठीक है ना, चेज करना। तो कहीं ना कहीं इस वर्ब, इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग बनाने के लिए इस वर्ब को किसकी आवश्यकता पड़ी, ऑब्जेक्ट की। मतलब इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है तो आपकी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे देखो, मैंने कहा था टीचर गेव मी अ नोटबुक। अब ये गेव है जो ये वर्ब है ना, देने की क्रिया हो रही है। अब इसमें ऑब्जेक्ट दो है, एक मी है, एक नोटबुक है, ठीक है। ये प्राइमरी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हो गया, प्राइमरी ऑब्जेक्ट और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। तो अगर इस सेंटेंस में भी आपका ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जहाँ पे आपका वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा द ओल्ड मैन फेल्ट वीक, तो इसमें कहीं भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। अब जो मैं फेल्ट ये कह रहा हूँ, फेल्ट कह रहा हूँ, ये वर्ब है। वीक कह रहा हूँ तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जो वीक है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है, ये बात भी होती है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट से अलग होना चाहिए। अब जैसे ये द डॉग था और द कैट था, दोनों डिफरेंट हैं, इस तभी ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। टीचर अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ, बुक अलग चीज़ है, तब जाके ऑब्जेक्ट बना है। अब मैं वीक कह रहा हूँ तो वीक भी तो यही है ना, द ओल्ड पर्सन है, ओल्ड मैन है, यही तो वीक है। तो आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं है,
अगर इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे द बेबी स्लीपिंग, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, तो जो आपका इस स्लीपिंग है, ठीक है, ये क्या आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव और जहाँ पर नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव, ठीक है, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जिरंड आ गया आपका, सिंपल सी बात है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या कहलाती है आपका, जिरंड कहलाती है। बट ये आपकी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगी, ठीक है। इस अब जिरंड है, इसको मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोला सिंपली, और ये कैसी यूज़ होगी, एज नाउन, एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं हम जिरंड को, ठीक है ना। अब देखो यूज़ ऑफ जिरंड, जैसे मैंने बोला आपका रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ अ गुड हॉबी, तो जो रीडिंग है ये क्या है आपका, ये जिरंड है या नाउन है। ये ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं बोलता हूँ ना कभी भी, जैसे मैंने कहा राहुल इज़ गोइंग टू मार्केट, मैंने ऐसा बोला। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना वो आपका क्या होता है, नाउन होता है, और इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, तो रीडिंग क्या होगा आपका, नाउन होगा। मतलब वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऐसी फॉर्म जो एज अ नाउन काम कर रही है किसी भी सेंटेंस में, उसको जिरंड बोला जाएगा, ठीक है। अब जिरंड तीन तरीके से यूज़ हो सकता है, उन बाय हम देखेंगे। जैसे आपका यूज़ ऑफ जिरंड है, एक एज अ सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, या कॉम्प्लीमेंट, जो आपकी ये इज़ एम आर है, इनके कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी जिरंड यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे देखो मैंने कहा एज सब्जेक्ट, मैंने कहा राइटिंग इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। अब जो राइटिंग है ना ये आपकी जिरंड है, ठीक है, और सब्जेक्ट है, या एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। एज अ सब्जेक्ट भी आपका जिरंड यूज़ होता है। एज एन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा आई लव डांसिंग, तो यहाँ पर डांसिंग क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और आपका जिरंड है, ठीक, समझ गए ना। और ऑब्जेक्ट आपका जिरंड है। और ये जो इज़ एम आर वॉज वर दिख रहा है, इनके कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी जिरंड यूज़ हो सकती है। जैसे मैंने बोला राहुल्स फेवरेट हॉबी इज़ प्लेइंग, अब जो इज़ है ना इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है, प्लेइंग, तो ये आपकी जिरंड है या फिर नाउन है। कंपटीशन इज़ ट्राइंग टू डू बेटर देन योर अपोनेंट, तो ये जो इज़ है ये आपकी वर्ब है, ठीक है, और इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये ट्राइंग है, ये जिरंड है आपकी। तो जिरंड तीन तरीके से हो सकता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी वर्ब, ठीक। अब बात आती है इन्फिनेटिव की। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको जनरल क्या बोलेंगे हम, सिंपली इन्फिनेटिव बोलेंगे। जैसे मैंने बोला टू कम, टू रन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपकी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसको हमने इन्फिनेटिव बोला। अब समझना जो इन्फिनेटिव होता है उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। इन्फिनेटिव के तीन यूज़ हैं, या तो मैं इन्फिनेटिव को एज अ नाउन यूज़ कर सकता हूँ, या इन्फिनेटिव में एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकता हूँ, या एज एन एडवर्ब यूज़ कर सकता हूँ। वही टू प्लस वी वन एक बार नाउन के जैसे काम कर रहा होगा, एक बार आपका एडजेक्टिव के जैसे, और एक बार आपका एडवर्ब के जैसे। देखते हैं, जैसे मैंने बोला अमित लाइक्स टू डांस, ठीक है, अमित लाइक्स टू डांस। अब मैंने जो टू डांस है ना ये आपका क्या है, टू प्लस वी वन है, तो इन्फिनेटिव फॉर्म है। लेकिन अमित लाइक्स टू डांस, तो ये टू डांस क्या आपका नाउन है। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं बोलता अमित लाइक्स मैंगोज, अगर मैं ऐसा बोलता, तो जो लाइक है ना ये वर्ब है आपकी, क्या लाइक करते हैं, मैंगोज, तो यहाँ पर ये नाउन, ठीक है। इट मीन्स कि जो आपका टू डांस है ये पूरा फॉर्म है जो, ये आपका एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं उसको इस सेंटेंस में, जिसमें कहा दे लव टू प्ले, ठीक है, क्योंकि ये आपकी मेन वर्ब है ना, इसमें ये मेन वर्ब है, लेकिन टू प्ले आपका इन्फिनेटिव फॉर्म है और एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। टू राइट इज़ हर हॉबी, जो टू राइट है ये आपका टू प्लस वी वन है, इन्फिनेटिव फॉर्म है और ये आपका नाउन है, इसको हम एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं, ठीक। फिर देखते हैं एज एन एडजेक्टिव कैसे होता है इन्फिनेटिव। मैंने कहा द मूवी वॉज अ दैट वॉज अ मूवी टू वॉच, ठीक है। अब मैंने कहा अ मूवी का ना ये नाउन है आपका, कैसी मूवी थी, टू वॉच, देखने लायक कहते हैं ना। तो अगर नाउन को जो डिफाइन करता है उसको एडजेक्टिव बोला जाता है, तो यहाँ पर ये जो टू प्लस वी वन है एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। नीचे वाले में देखते हैं हैव, आई हैव नो टाइम टू प्ले, टाइम नाउन है, किसी का टाइम नहीं टू प्ले, ये आपका क्या हो जाएगा फिर, एडजेक्टिव हो जाएगा जो नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो टू प्लस वी वन एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया। अब आता है एज एन एडवर्ब, तो जैसे मैंने कहा सी रीड्स टू गेन नॉलेज। अब जो रीड है ना ये वर्ब है, क्यों पढ़ती है वो, टू गेन नॉलेज, इस वर्ब को डिफाइन कौन कर रहा है, टू गेन, तो यहाँ पर एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। द न्यू सोल्जर्स आर रेडी टू लिसन एंड ओबे, तो वो रेडी हैं, ये वर्ब है आपकी, किस लिए रेडी है, टू लिसन, तो इस रेडी को डिफाइन ये कर रहा है, मीन्स वर्ब को डिफाइन कर कौन कर रहा है आपका, टू लिसन, तो ये आपका
वर्ब है। गॉट इट। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक बेयर इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी क्या होता है आपका 2+v1 होता है ना, ये इन्फिनिटी आपका बेयर इन्फिनिटी क्या है, अब इसमें 2 भी हट जाएगा। अगर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो आपका बेयर इन्फिनिटी होगा, लेकिन याद रखना वो उस सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही मेड मी क्राई, अब ही मेड है ना, ये आपकी मेन वर्ब है। मेड मी टू क्राई नहीं कहा मैंने, सिर्फ क्राई का, तो ये क्या आपकी बेयर इन्फिनिटी है। आई हर्ड, ये इसकी मेन वर्ब है। हिम सिंग अ सॉन्ग, सिंग क्या है फिर आपका बेयर इन्फिनिटी है, ठीक। उसका जो पार्टिसिपल्स हैं, अब जो पार्टिसिपल हैं वो 3 टाइप के हैं आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म है, बट इट इज़ नॉट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। इट विल बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। फिर पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर परफेक्ट पार्टिसिपल है या हैविंग V3 लगाऊं एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस है, या फिर हैविंग बीन V3 लगाऊं पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस है, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। जैसे मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई लव दिस डांसिंग डॉल, आईएनजी फॉर्म होती है बोला ना मैंने, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट ये आपकी मेन वर्ब नहीं होगी। जैसे मेन वर्ब इसमें ये है लव है, ठीक है। अब मैंने बोला आई लव दिस डांसिंग डॉल, अब ये डॉल क्या है, नाउन है, कैसी डॉल, डांसिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है। ही जम्प्ड फ्रॉम, अब ये आपकी मेन वर्ब है। ही जम्प्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, अब जो रनिंग है ना ये क्या आपका ट्रेन है, ट्रेन नाउन है, नाउन कैसी है मतलब ट्रेन कैसा है, रनिंग है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एज एन एडजेक्टिव आपने यूज़ कर लिया। अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। अब जो पास्ट पार्टिसिपल है, देखो मैंने यहाँ पे बताया तुम्हें, जो पास्ट पार्टिसिपल है वो भी एज एन एडजेक्टिव ही यूज़ होगा, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने बोला आपका द ब्रोकन ग्लास कट माई फुट, अब जो कट है ना ये मेन वर्ब है, जो मेन काम हो रहा है पैर कटने का हो रहा है ना, तो ये आपका मेन वर्ब है। और द ब्रोकन ग्लास, ये ब्रोकन है जो, ये भी वर्ब की फॉर्म है आपकी। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है V3 होता है ना, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक। द बर्न्ड टोस्ट टेस्टेड ऑफुल, अब टेस्टेड है मेन वर्ब है, ठीक है, लेकिन बर्न्ड भी तो एक वर्ब है, तो ये आपकी V3 है, बट इट इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल, गॉट इट। अब जो परफेक्ट पार्टिसिपल है 2 टाइप का हो सकता है, मैंने बोला हैविंग प्लस V3 या फिर हैविंग बीन प्लस V3, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो फिर खाली हैविंग V3 लगाना है। पैसिव वॉइस में तो हैविंग के साथ बीन भी लगेगा फिर V3 लगेगा। जैसे मैंने बोला हैविंग एडिटेड द वीडियो आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट, अब जो अपलोडिंग है ना ये मेन वर्ब है इसकी, अपलोड करना, ठीक है। तो हैविंग एडिटेड ये क्या आपका, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये परफेक्ट पार्टिसिपल है एक्टिव वॉइस में, और जो हैविंग बीन बीटन है ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब देखो इतनी चीज़ें वर्ब के बारे में बताई, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत डाउट क्रिएट करती हैं। जैसे मैंने बोला आपको, एक सेकेंड, अब जैसे हम कहते हैं ना, मैंने बोला ही, मैं बोलता हूँ कि ही डांसेस, फिर बोलता हूँ दे डांस, ठीक है। अब ये चीज़ समझते हो कि दोनों डिफरेंस क्या है। अगर मैं डांसेस यूज़ किया, यहाँ पे डांस यूज़ कर रहा हूँ, तो फ़र्क क्या है। एक चीज़ समझना, जो आपकी वर्ब होती है ना, जो आपकी वर्ब होती है उसके 2 फॉर्म्स होते हैं, एक आपका प्लूरल फॉर्म और एक आपका सिंगुलर फॉर्म, ठीक। अब जो आपका प्लूरल फॉर्म है ना, कोई भी वर्ब है अगर मैं उसकी सिंपल स्पेलिंग लिखता हूँ, कोई भी वर्ब उसकी अगर मैं सिंपल स्पेलिंग लिख रहा हूँ तो वो आपका प्लूरल होगा। जैसे मैंने बोला कम या गो या डांस, जितनी वर्ब्स होती हैं अगर उनकी सिंपल स्पेलिंग लिखूंगा तो वो आपकी प्लूरल फॉर्म होगी। इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें SES लगाऊंगा। जैसे मैंने बोला कम्स, मैंने बोला गोज, मैंने बोला डांसेस, ठीक है। अगर इसमें S या ES लगा हुआ है तो दैट इज़ अ सिंगुलर वर्ब। अब बात ये आती है भाई हमको उसको सिंगुलर या प्लूरल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो ग्रामेटिकली आपका एक रूल होता है कि भाई अगर किसी भी सेंटेंस में ना जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही आपका वर्ब होगा। इट मीन्स अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर ये आपका प्लूरल है तो वो भी आपकी क्या होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल देता हूँ, यही वाला एग्जांपल दोबारा लेते हैं हम। जैसे मैंने बोला ही, अब ही देखो क्या ना, ही मैंने बोला डांस सेस,
या बोल रहा हूँ एक बार में, ही सॉरी एक मिनट, दे डांस, ठीक है ना। एक चीज़ समझो, दोनों फ़र्क क्या है। अब ही क्या है, ही माने कि ये सिंगुलर है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने डांसेस यूज़ किया, ठीक है। अब देखो डांसेस कहाँ है, यहाँ है ना, डांसेस क्या आपका सिंगुलर है, तो मैंने इसके यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ करी, तभी तो कॉम्बिनेशन बनेगा कि सिंगुलर से सिंगुलर। अगर मैं ही डांस लिख दूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई ये सिंगुलर है, आप डांस लिख दोगे तो प्लूरल हो जाएगा, तो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। दे आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मैंने डांस लिखा है, ये आपका क्या प्लूरल वर्ब है, ये देखो ना प्लूरल वर्ब है, समझिए, इस कारण है। अब देखो उसके बाद अब आती है कि वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं। जो आपको वर्ब होती है ना, उसकी 3 फॉर्म होती हैं, V1, V2, V3, ठीक है। अब जो V1 है ये आपका सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है, ठीक है। V2 है ये सिंपल पास्ट में यूज़ होता है, ठीक है। V3 जनरली आपका हैज़ हैव हैड के साथ यूज़ होता है, परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक। अब जो ये वर्ब्स की फॉर्म्स वाली PDF है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेन है ज़्यादातर यूज़ होती हैं और जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है ना, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एक बेसिक आइडिया देता हूँ, जैसे मैंने बोला गो, अब फर्स्ट फॉर्म में गो है, दूसरे फॉर्म में वेंट हो जाएगा, और तीसरे फॉर्म में गॉन। मतलब इसका मतलब भी जाना ही है, इसका मतलब भी जाना ही है, इसका मतलब भी जाना ही है, बट ये फॉर्म्स अलग हैं। जैसे मैं कहना चाहूँ वह जाता है, तो मैं ही गोस कहूँगा। मैं कहूँ कि वह गया, ही वेंट, पास्ट में बात हो रही ना, और वह चला गया, ही हैज़ गॉन। तो भाई वही चीज़ है जाना, लेकिन उसकी फॉर्म्स अलग हो जा रही है, ठीक है ना। जो सेंस बनेगा उसके सेंटेंस का, उसके अनुसार हम अलग अलग फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे एक और होता है ईट, एट, ईटन, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी फॉर्म्स हैं आपकी मेनली, उनका मैं एक PDF बना के एक ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इतना था लेक्चर। अगर इस लेक्चर में किसी को कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ सकता हूँ, ठीक है ना, मैं आंसर्स कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, अपने डाउट्स पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो इतना ही आज की वीडियो में, बाकी ऑल द बेस्ट।